नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय ग्रोथ की चर्चा हो रही है और लगभग हर देश के एक्सपर्ट अब कम से कम इस बात पर तो सहमत हैं कि भारतीय जीडीपी की ग्रोथ 2024 और 2025 में ही नहीं बल्कि निकट भविष्य में सबसे तेज रहने वाली है। लेकिन ये विश्वास क्या लोगों में रातों रात आ गया है? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार मेहनत करके बेहतर रिजल्ट देने होते हैं और ये रिजल्ट जमीन पर दिखने भी चाहिए। और ऐसे ही शानदार जीडीपी ग्रोथ के नतीजे भारत सरकार ने कल जारी किए हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से 8.4% रही है। तो जानते हैं कि भारतीय ग्रोथ ने कौन सी नई कहानी लिख दी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप में भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैं, जो एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5% से भी कम होने वाली है। रघुराम राजन 2013 से 2016 के बीच भारत में आरबीआई के गवर्नर रहे थे। आज आए ग्रोथ के आंकड़े ऐसे लोगों के लिए सबक हैं। जब देशवासी एक साथ बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं होता है। तब से अब तक भारतीय इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि जिस ग्रोथ को 5% भी नहीं माना जा रहा था, आज की तारीख में वो 8.4% तक पहुंच गई है। और ये भी तब है जबकि 2 साल कोरोना की मार झेली और आज भी 2/3 दुनिया मंदी की मार से परेशान है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 8.4 रही है, जो कि उम्मीद से बहुत ज्यादा है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि आईएमएफ ने दुनिया के दूसरे देशों की ग्रोथ की जो उम्मीद जताई थी, उसके अनुसार जर्मनी की ग्रोथ -0.5%, फ्रांस 1%, यूके 0.6% और यूएस 2.1% के आसपास रही थी। चाइना 4.6% का अनुमान लगाया गया था। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 से 6.5% मानी जा रही थी। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय इकोनॉमी हवा से बातें कर रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये 7% से ज्यादा रहने वाली है। इस सब को देखकर 2024 के लिए ग्रोथ का अनुमान अब 7.6 कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.1% रही थी। जो अनुमान तीसरे क्वार्टर के लगाए गए थे वो 6.6% के लगाए गए थे। इस हिसाब से आप स्वयं अंदाजा लगा लो कि 2% से ज्यादा ग्रोथ रही है और इतनी बड़ी छलांग लगाकर ही सरकार विश्वास से भर गई है, जिसके बाद 2024 के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद भारतीय जीडीपी का साइज भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाने वाला है। 2022-23 में जो जीडीपी लगभग 160 लाख करोड़ थी, उम्मीद है कि वह 2023-24 में बढ़कर 173 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को लगता होगा कि भला जीडीपी के आंकड़ों से क्या होता है, ये कितने भी बढ़कर या घटकर आए, हमें तो ऐसे ही जीना है। तो दोस्तों, काफी हद तक ये बात सही है, हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी देश में जब कोई विदेशी निवेशक आता है तो पहले उसकी जीडीपी ग्रोथ ही देखता है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि उस देश की सेहत अच्छी है, लोकल लेवल पर डिमांड अच्छी है और लोगों की परचेजिंग पावर ऐसी है जो दूसरे सामानों को भी खरीद सकते हैं। क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कोई भी इंसान दूसरी लग्जरी चीजों को खरीदता है और इससे निवेशक पैसा कमाता है। साथ ही सरकार उस सामान से टैक्स के रूप में खजाना भरती है। मतलब वो पुरानी कहावत है ना कि पैसे से ही पैसे को खींचा जाता है, बस वही सर्किल घूमता है। कुल मिलाकर भारत की शानदार ग्रोथ देश और देशवासियों के लिए अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन स्तर को जताती भी है और बताती भी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।